श्री भैरवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में हर जीव को भगवान का अंश माना गया है। हमारे वेद पुराण और शास्त्र बार बार यह बताते हैं कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों की सेवा करता है, भूखे जीवों को भोजन कराता है, उस व्यक्ति के ऊपर देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह की पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की बात कहते हैं? आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने से ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं? दोस्तों, आज की यह कथा और यह दिव्य जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम आपको शास्त्रों में छिपे उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होने लगता है। शनि और राहु के दुष्प्रभाव शांत होने लगते हैं और घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि कई संत महात्मा और सिद्ध पुरुष अपने हाथों से कुत्तों को भोजन कराते थे। दोस्तों, कुत्ता केवल एक जानवर नहीं माना गया, बल्कि धर्म ग्रंथों में इसे काल भैरव का वाहन बताया गया है। और आप तो जानते ही होंगे कि काल भैरव भगवान शिव का ही रौद्र स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कुत्ते को प्रेम से भोजन कराता है वह कहीं ना कहीं भगवान भैरवनाथ की सेवा कर रहा होता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गरुड़ पुराण में यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति भूखे कुत्ते को भोजन कराता है उसके पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। कई बार व्यक्ति के जीवन में अचानक दुख, बीमारी, धन की कमी, घर में क्लेश, रात को डरावने सपने आना, बार बार काम बिगड़ना, बिना कारण मन का भारी रहना, ये सब पितृ दोष और नकारात्मक ऊर्जा के संकेत माने जाते हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को खिलाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ में धन नहीं टिकता। पैसा आता है लेकिन तुरंत चला जाता है। घर में दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है। अचानक दुर्घटनाएं होने लगती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये शनि दोष का संकेत भी हो सकता है। और दोस्तों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे सरल उपाय बताए गए हैं उनमें से एक उपाय काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी माना गया है। शनिवार की सुबह यदि कोई व्यक्ति सरसों के तेल लगी रोटी काले कुत्ते को खिलाता है तो शनि देव की कृपा धीरे धीरे उस व्यक्ति पर बनने लगती है। माना जाता है कि इससे जीवन के बड़े बड़े कष्ट कम होने लगते हैं, नौकरी में रुकावट दूर होने लगती है, व्यापार में लाभ बढ़ने लगता है और शत्रुओं का प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। जब भी आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं तो कभी भी उसे मारकर, डांटकर या डराकर भोजन मत दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सेवा तभी फल देती है जब उसमें करुणा और प्रेम हो। कई लोग केवल दिखावे के लिए भोजन कराते हैं लेकिन मन में दया नहीं होती। ऐसा करने से पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे गांवों में एक परंपरा बहुत पुरानी रही है। जब भी घर में रोटी बनती थी तो पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अलग रखी जाती थी। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ था, क्योंकि गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रिय जीव। इसलिए जो घर प्रतिदिन इन दोनों जीवों का सम्मान करता है उस घर में धन, सुख और सुरक्षा बनी रहती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस घर के बाहर कुत्ता बार बार आकर बैठने लगे वहां कोई अदृश्य शक्ति उस घर की रक्षा कर रही होती है। कई संत कहते हैं कि कुत्ते को आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का आभास पहले ही हो जाता है। इसीलिए कई बार रात में कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं।
वो केवल सामान्य आवाज नहीं होती, बल्कि कई अदृश्य शक्तियों का संकेत भी माना जाता है। भक्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रोज आने लगा है तो उसे कभी भी पत्थर मारकर भगाइए मत। हो सकता है भगवान ने उसी जीव के माध्यम से आपके घर की रक्षा का मार्ग बनाया हो। यदि आप उसे प्रेम से एक रोटी खिलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। बच्चों के ऊपर से बुरी नज़र का प्रभाव कम होने लगता है। कई माताएं अपने छोटे बच्चों के ऊपर से रोटी उतारकर कुत्ते को खिलाती है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे बच्चे के ऊपर लगी नकारात्मक दृष्टि समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय आज भी भारत के हजारों गांवों में किया जाता है और लोग इसके चमत्कारी परिणाम महसूस करते हैं। दोस्तों, अब जरा इस रहस्य को भी समझिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात को सोने से पहले बची हुई सूखी रोटी किसी भूखे कुत्ते को खिलाता है, उसके जीवन के कई अदृश्य संकट टलने लगते हैं। क्योंकि भूखे जीव की दुआ बहुत शक्तिशाली मानी गई है। जिस व्यक्ति के मन में दया होती है, उसके ऊपर भगवान की कृपा जल्दी बरसती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। उसका कारण यही है कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि जीवों पर दया करने से भी पुण्य मिलता है। भगवान शिव ने भी यही संदेश दिया कि हर जीव में भगवान का वास है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति के जीवन में राहु का बुरा प्रभाव शुरू हो जाता है। तब व्यक्ति को बिना कारण डर लगने लगता है। रात को बुरे सपने आते हैं, अचानक मन घबराने लगता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे समय में मंगलवार और शनिवार के दिन कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं इससे राहु शांत होने लगता है और मन की बेचैनी कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। उपाय करते समय मन में भगवान भैरव और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार दुर्घटनाओं का भय बना रहता हो तो उसे प्रतिदिन कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन होने के कारण रक्षा का प्रतीक माना गया है। कई लोग यात्रा पर निकलने से पहले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और फिर घर से बाहर जाते हैं। मान्यता है कि इससे यात्रा सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, महंगे अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताए गए छोटे छोटे उपायों की शक्ति को भूल जाते हैं। एक भूखे जीव को भोजन कराना इतना बड़ा पुण्य माना गया है कि उससे कई जन्मों के पाप भी कम होने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन की बरकत हो, बच्चों पर बुरी नजर का प्रभाव ना पड़े और भगवान भैरवनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो आज से ही प्रतिदिन एक रोटी किसी भूखे कुत्ते के लिए जरूर निकालिए। जब भी रोटी खिलाएं तो मन ही मन बोलिए ओम काल भैरवाय नमः। कहते हैं इस मंत्र के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। और दोस्तों, अगर आपके मन में भगवान शिव और भैरव बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए जय काल भैरव और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों, शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि मनुष्य के जीवन में आने वाले कई संकट ऐसे होते हैं जिनका कारण उसे दिखाई नहीं देता। व्यक्ति सोचता है कि आखिर उसके साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। कभी अचानक धन की हानि हो जाती है, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी बिना कारण मन अशांत रहने लगता है और कभी परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं। लेकिन भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इन सबके पीछे छिपी हुई ऊर्जाओं को बहुत पहले ही समझ लिया था। यही कारण है कि उन्होंने जीव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। खासकर कुत्ते को भोजन कराने को लेकर अनेक रहस्य बताए गए हैं। कहा जाता है कि जिस घर के लोग कुत्तों को दुत्कारते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं या भूखे जीवों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है।
क्योंकि जहां दया समाप्त हो जाती है वहां से पुण्य भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कुत्ते किसी व्यक्ति को देखते ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास जाते ही भौंकने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पशु केवल शरीर को नहीं बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा को भी महसूस कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के मन में करुणा, प्रेम और सकारात्मकता होती है उसकी ओर जीव स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े संतों और महात्माओं के आसपास पशु पक्षी बिना भय के रहते थे। कहा जाता है कि यदि कोई कुत्ता बार बार आपके घर के द्वार पर आकर शांत बैठता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर पर भैरव बाबा की दृष्टि बनी हुई है। ऐसे समय में उस कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाना बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, अब जरा उस रहस्य को समझिए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो और उसके कारण जीवन में कष्ट बढ़ रहे हों तो उसे शनिवार की शाम काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से शनि देव का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। कई लोगों ने अपने जीवन में इसका अनुभव भी किया है। जहां पहले काम बार बार बिगड़ जाते थे वहीं धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, नौकरी मिलने लगती है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है और घर में शांति बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये उपाय केवल एक दिन करके छोड़ देने से नहीं होता, इसमें नियमितता बहुत जरूरी मानी गई है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सेवा में निरंतरता होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे यहाँ एक मान्यता और भी प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति को रात में बार बार डर लगता हो, बुरे सपने आते हों, नींद में बेचैनी रहती हो या घर में बच्चों को अचानक डर लगने लगता हो तो ऐसे समय में रात की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना बहुत लाभकारी माना गया है। कई घरों में आज भी दादी नानी बच्चों के ऊपर से रोटी उतारकर कुत्ते को खिलाती है। उनका मानना होता है कि इससे बच्चे के ऊपर लगी बुरी नजर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज भले ही लोग इन बातों को अंधविश्वास समझ ले, लेकिन भारत की सनातन परंपराओं में हर उपाय के पीछे कोई ना कोई गहरा अनुभव जरूर छिपा होता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन फिर भी घर में धन नहीं टिकता था। एक दिन गांव में आए संत ने उससे कहा कि बेटा, प्रतिदिन अपने हाथ की पहली रोटी किसी भूखे कुत्ते को खिलाया करो। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले काम बिगड़ जाते थे वहीं अब काम बनने लगे। उसके घर में बरकत आने लगे। कुछ ही समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई कि लोग आश्चर्य करने लगे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि ये सब भूखे जीवों की दुआ और भगवान भैरव की कृपा से हुआ है। दोस्तों, ये केवल कथा नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब मनुष्य अपने भोजन में से भी किसी और के लिए हिस्सा निकालता है तो भगवान उसके जीवन में कमी नहीं रहने देते। मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराने का संबंध केवल धन या शनि दोष से ही नहीं बल्कि पितरों से भी जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि किसी परिवार में पितृ दोष हो तो वहां अक्सर बिना कारण तनाव बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम कम होने लगता है, संतान सुख में बाधा आने लगती है और घर में अशांति बढ़ जाती है। ऐसे समय में अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना गया है। कहते हैं इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। कई लोग अमावस्या की सुबह दूध लगी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं और मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करते हैं। दोस्तों, एक और रहस्य आपको बताते हैं। अगर कोई कुत्ता अचानक आपके पीछे पीछे आने लगे तो उसे कभी अपशकुन मत समझिए। कई बार यह भी माना जाता है कि भगवान किसी जीव के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले संकट का संकेत देते हैं। अगर उस समय आप उस जीव को प्रेम से भोजन करा दें तो कई अनिष्ट टल जाते हैं।
यही कारण है कि पुराने समय में लोग यात्रा पर निकलने से पहले घर के बाहर कुत्ते को रोटी जरूर खिलाते थे। उनका विश्वास था कि इससे यात्रा मंगलमय होती है और रास्ते की बाधाएं दूर होती है। भक्तों, कुत्ते को भोजन कराने का सबसे बड़ा फल मन की शांति बताया गया है। आज इंसान के पास धन तो है लेकिन चैन नहीं है, बड़े बड़े घर हैं लेकिन खुशी नहीं है। कारण यही है कि मनुष्य धीरे धीरे दया और सेवा से दूर होता जा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर करुणा जीवित रहती है उसके जीवन में भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जब आप किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो केवल उसका पेट नहीं भरते बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी कम करते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सेवा को पूजा से भी बड़ा बताते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भैरव बाबा की कृपा बनी रहे तो मंगलवार और शनिवार को कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाइए। रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और फिर प्रेम से उसे खिलाइए। ऐसा करते समय मन ही मन भगवान शिव और भैरवनाथ का स्मरण कीजिए। कहा जाता है कि इससे राहु और केतु का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। जिन लोगों का मन हमेशा घबराया रहता है, जिन्हें बिना कारण भय लगता है, उन्हें यह उपाय विशेष रूप से लाभ देता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भूखे जीव को अपने दरवाजे से खाली मत लौटाइए, क्योंकि कौन सा जीव किस रूप में भगवान का संदेश लेकर आया हो ये कोई नहीं जानता। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कई बार देवता भी जीवों का रूप धारण करके मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। इसलिए जब भी कोई भूखा कुत्ता आपके पास आए तो उसे प्रेम से भोजन जरूर कराइए। हो सकता है उसी क्षण आपके जीवन का कोई बड़ा संकट टल रहा हो और आपको इसका पता भी ना चल रहा हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भैरवनाथ और महादेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, घर में सुख शांति और धन की वृद्धि हो, तो आज से ही ये छोटा सा उपाय शुरू कर दीजिए और पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय भैरव बाबा, ताकि भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में हर जीव के भीतर ईश्वर का वास माना गया है, लेकिन कुछ जीव ऐसे बताए गए हैं जिनका संबंध सीधे देव शक्तियों से जोड़ा गया है। उन्हीं में से एक है कुत्ता। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुत्ते को केवल एक साधारण पशु नहीं माना गया, बल्कि इसे अदृश्य शक्तियों को महसूस करने वाला जीव बताया गया है। यही कारण है कि जब किसी स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव वहां के पशुओं पर दिखाई देता है। आपने कई बार देखा होगा कि रात के समय अचानक कुत्ते बिना कारण आसमान की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। शास्त्रों में इसे केवल साधारण घटना नहीं माना गया। कहा जाता है कि कुत्तों को उन सूक्ष्म शक्तियों का आभास हो जाता है जिन्हें मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता। इसलिए पुराने समय में लोग घर के आसपास रहने वाले कुत्तों को कभी नहीं भगाते थे, बल्कि उन्हें घर का रक्षक मानते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के समय में इंसान अपने स्वार्थ में कितना डूब गया है कि वो जीवों पर दया करना भूलता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जिस घर में दया समाप्त हो जाती है वहां से धीरे धीरे लक्ष्मी भी दूर होने लगती है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और पुण्य की देवी भी मानी जाती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भोजन बनाने के बाद उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी भूखे जीव के लिए जरूर निकालो। खासकर कुत्ते के लिए रोटी निकालने की परंपरा को बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी थाली में से एक हिस्सा किसी भूखे जीव के लिए निकालता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताते हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ने लगे, हर काम बनते बनते बिगड़ जाए, घर में बिना कारण झगड़े होने लगे, बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगे या व्यापार में लगातार हानि होने लगे, तो इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं होता। कई बार इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा
और ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी माना जाता है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति प्रतिदिन सुबह या शाम किसी भूखे कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि भूखे जीव की दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुत्ते को भोजन कराने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि काल भैरव को समय और सुरक्षा का देवता माना गया है। जो व्यक्ति भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर लेता है उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कई लोग शनिवार की रात भैरव मंदिर जाकर कुत्तों को रोटी खिलाते हैं। उनका मानना होता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, दवाइयों का असर कम हो रहा हो, या घर में बार बार किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती हो, तो एक उपाय बहुत शुभ माना गया है। लगातार 11 शनिवार तक काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाइए और भगवान भैरव का स्मरण कीजिए। कहते हैं इससे घर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, किसी भी उपाय से पहले मन की श्रद्धा सबसे जरूरी होती है। बिना विश्वास के किया गया उपाय उतना फल नहीं देता जितना सच्चे मन से किया गया छोटा सा कार्य देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि आखिर कुत्ते को किस समय रोटी खिलाना सबसे शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सुबह सूर्योदय के बाद और शाम सूर्यास्त से पहले का समय बहुत शुभ माना गया है। यदि आप सुबह की पहली रोटी किसी कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं शाम के समय भोजन कराने से घर की नकारात्मक शक्तियां शांत होने लगती हैं। कुछ लोग रोटी में थोड़ा सा दूध लगाकर भी कुत्ते को खिलाते हैं, इसे भी बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, अब उस रहस्य को समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि कोई कुत्ता अचानक आपके घर के बाहर बैठकर रोने लगे तो लोग उसे अपशकुन मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय उस जीव को डांटना नहीं चाहिए। कई बार वो केवल भूखा होता है या किसी अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर रहा होता है। यदि उस समय आप उसे प्रेम से भोजन करा दें और भगवान शिव का स्मरण करें तो कई अनिष्ट टल जाते हैं। पुराने समय में लोग ऐसे अवसरों पर दीपक जलाकर भैरव बाबा से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते थे। भक्तों, एक और अद्भुत मान्यता है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव बहुत अधिक हो तो उसे कुत्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु का संबंध छाया और अदृश्य शक्तियों से माना गया है। जब व्यक्ति भूखे कुत्तों को भोजन कराता है तो राहु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन की बेचैनी कम होती है, डरावने सपनों से राहत मिलने लगती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। कई लोग मंगलवार और शनिवार को मीठी रोटी खिलाने का उपाय इसी कारण करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण मन की स्थिति होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, जीवों पर दया करता है और अपने भोजन में से भी किसी और के लिए हिस्सा निकालता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा पैदा होने लगती है। यही ऊर्जा उसके जीवन को बदलने लगती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दया को सबसे बड़ा धर्म बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन अपने हाथों से रोटी बनाकर किसी भूखे कुत्ते को जरूर खिलाइए। ऐसा करते समय मन ही मन बोलिए मो भैरवाय नमः। कहते हैं ये छोटा सा मंत्र और सेवा का भाव मिलकर ऐसा पुण्य उत्पन्न करते हैं जिससे जीवन के कई कष्ट अपने आप कम होने लगते हैं। घर में बरकत बढ़ती है, बच्चों के जीवन में सफलता आने लगती है और मन में अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए
भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव के भीतर बसे हुए हैं। इसलिए जब भी आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सीधे भगवान को भोग लगाया है। और जो व्यक्ति भूखे जीवों का पेट भरता है, भगवान उसके जीवन को कभी खाली नहीं रहने देते। अगर आपके मन में भी भगवान शिव और भैरव बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जयकाल भैरव, ताकि भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह बात बार बार कही गई है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख प्राप्त करता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करने लगते हैं। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने दान, सेवा और जीवों पर दया को सबसे बड़ा पुण्य बताया। खासकर भूखे जीवों को भोजन कराने को ऐसा कार्य माना गया जो सीधे भगवान तक पहुंचता है। और जब बात कुत्ते को रोटी खिलाने की आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसका संबंध केवल दया से नहीं बल्कि भैरव बाबा, शनिदेव और पितरों की कृपा से भी जोड़ा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, बिना कारण डर लगने लगता है, घर के कोनों में भारीपन महसूस होता है, छोटे बच्चे अचानक रोने लगते हैं या परिवार के लोगों का मन हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगता है। शास्त्रों के अनुसार ये केवल मानसिक परेशानी नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी हो सकता है। ऐसे समय में पुराने लोग एक विशेष उपाय करते थे। वे रात की आखिरी रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाते थे और मन ही मन भैरव बाबा का स्मरण करते थे। माना जाता था कि इससे घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और घर में शांति लौटने लगती है। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जीव माना गया है जो अपने मालिक के प्रति सबसे अधिक वफादार होता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में इसे निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक भी कहा गया। महाभारत में भी एक कथा आती है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तब अंत तक एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ रहा। जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर युधिष्ठिर से उस कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने अंतिम समय तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। तब वह कुत्ता धर्मराज का ही रूप निकला। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवों के प्रति करुणा और वफादारी का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। भक्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि यदि किसी व्यक्ति का मन हमेशा उदास रहता हो, जीवन में निराशा बढ़ती जा रही हो या बिना कारण क्रोध आता हो, तो उसे नियमित रूप से किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य सेवा करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भूखे जीव की आंखों में जो संतोष दिखाई देता है वह सीधे मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है। यही कारण है कि कई संत महात्मा रोजाना पशु पक्षियों को भोजन कराते थे। दोस्तों, एक बहुत पुरानी मान्यता यह भी है कि अगर घर के बाहर कोई कुत्ता बार बार आकर बैठता हो और आपके द्वारा दी गई रोटी खाकर शांत भाव से चला जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर की रक्षा अदृश्य शक्तियां कर रही है। कई गांवों में आज भी लोग घर बनवाते समय सबसे पहले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं ताकि घर पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव ना पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, अब उस रहस्य को समझिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शत्रुओं का भय हो, बार बार विवाद हो रहे हों, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ रहे हों या लोग बिना कारण विरोध कर रहे हों, तो ऐसे समय में भैरव बाबा का स्मरण करते हुए कुत्ते को भोजन कराना बहुत लाभकारी माना गया है। कहते हैं कि इससे शत्रुओं की शक्ति कमजोर होने लगती है और व्यक्ति को मानसिक साहस प्राप्त होता है। पुराने समय में योद्धा भी युद्ध पे जाने से पहले कुत्तों को भोजन कराते थे ताकि भय दूर हो और विजय प्राप्त हो।
दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हर कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि भूखा जीव चाहे कोई भी हो, उसे भोजन कराना पुण्य ही देता है। लेकिन विशेष रूप से काले कुत्ते को भोजन कराने का संबंध शनि और भैरव बाबा से माना गया है। इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बताया गया। कुछ लोग रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाते हैं, तो कुछ लोग दूध लगी रोटी खिलाते हैं। दोनों ही उपाय शुभ माने गए हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सेवा कभी दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। कई लोग वीडियो बनाकर या लोगों को दिखाकर भोजन कराते हैं, लेकिन उनके मन में दया नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि सच्चा पुण्य वही होता है जो बिना अहंकार के किया जाए। जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाए तो मन में यह भावना रखिए कि यह भगवान का ही एक रूप है। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, बार बार अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, तो एक उपाय बहुत शुभ माना गया है। लगातार 21 शनिवार तक किसी काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए और भगवान शनि देव का स्मरण कीजिए। कहते हैं इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी उपाय के साथ मेहनत और अच्छे कर्म भी जरूरी होते हैं। केवल उपाय करके बैठ जाने से जीवन नहीं बदलता। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल लोग बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, लेकिन अपने आसपास के भूखे जीवों को अनदेखा कर देते हैं। जबकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूखे जीव को भोजन कराना 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। क्योंकि जब कोई जीव भूखा होता है तो उसकी पीड़ा सीधे भगवान तक पहुंचती है, और जो व्यक्ति उस पीड़ा को कम करता है, भगवान उसकी पीड़ा भी कम कर देते हैं। दोस्तों, अगर संभव हो तो अमावस्या, शनिवार और भैरव अष्टमी के दिन विशेष रूप से कुत्तों को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है, घर की नकारात्मकता कम होती है और मन में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। कई लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने ये छोटा सा उपाय शुरू किया, तब से घर के झगड़े कम हो गए, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और रात की बेचैनी समाप्त होने लगी। और दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि भगवान केवल बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि हर भूखे जीव की आंखों में बसे हुए हैं। जब कोई भूखा कुत्ता आपके दरवाजे पर आए तो उसे दुत्कारिए मत। हो सकता है उसी क्षण भगवान आपकी करुणा की परीक्षा ले रहे हों। इसलिए आज से ही अपने भोजन में से एक रोटी किसी भूखे कुत्ते के लिए जरूर निकालिए। और अगर आपके मन में भी भगवान शिव, शनि देव और भैरव बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री भैरव और हर हर महादेव, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसका जीवन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के दुख को भी समझता है, भूखे जीवों पर दया करता है, उसके जीवन में एक अलग ही प्रकार की दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। खासकर जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है, तो वो केवल एक जीव का पेट नहीं भरता, बल्कि अपने भाग्य के बंद दरवाजों को भी खोलना शुरू कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे जीव की आंखों से निकली संतुष्टि की ऊर्जा सीधे देवताओं तक पहुंचती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा के रूप में लौटती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में हमेशा कलह बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात नहीं समझते, घर में रहकर भी मन अशांत रहता है। शास्त्रों के अनुसार जहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, वहां सबसे पहले घर की शांति समाप्त होती है।
ऐसे समय में पुराने लोग एक सरल उपाय करते थे। वे सुबह की पहली रोटी गाय को और रात की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे। उनका मानना था कि इससे घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में देव कृपा बनी रहती है। दोस्तों, एक बहुत ही रहस्यमयी बात यह भी कही गई है कि कुत्ते को भोजन कराने से व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा कवच बनने लगता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग अचानक बड़े संकट से बच जाते हैं, दुर्घटना होते होते टल जाती है, कोई अनहोनी होने से बच जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति नियमित रूप से जीवों की सेवा करता है तो उसके पुण्य उसे अदृश्य रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विशेष रूप से भैरव बाबा की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है जो कुत्तों को प्रेम से भोजन कराता है। भक्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक भय बढ़ने लगे, बिना कारण मन घबराने लगे या रात को डरावने सपने आने लगे, तो यह राहु और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी माना जाता है। ऐसे समय में शनिवार और मंगलवार को कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना बहुत शुभ माना गया है। कई लोग रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाते हैं और मन ही मन ओंकाल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। माना जाता है कि इससे मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि कोई कुत्ता आपके घर के सामने आकर शांत बैठ जाए और आपकी ओर लगातार देखता रहे तो उसे कभी भी अनदेखा मत कीजिए। पुराने लोग इसे एक संकेत मानते थे। वे तुरंत उस जीव को भोजन कराते और भगवान का स्मरण करते थे। उनका विश्वास था कि कई बार भगवान जीवों के माध्यम से मनुष्य को आने वाले संकटों से सावधान करते हैं। इसलिए जब भी कोई भूखा जीव आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ वापस मत भेजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के समय में लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने दया और सेवा का महत्व भूलना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखिए, केवल धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब मन में संतोष और करुणा हो। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि रोजाना थोड़ा समय जीवों की सेवा के लिए भी निकालो। पक्षियों को दाना डालो, गाय को रोटी दो और कुत्तों को भोजन कराओ। इससे मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है और उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कथा है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। परिवार के लोग हमेशा बीमार रहते, व्यापार में भी धीरे धीरे नुकसान होने लगा। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उन्होंने कहा कि तुम रोज मंदिर तो जाते हो लेकिन भूखे जीवों की सेवा नहीं करते। साधु ने उसे सलाह दी कि प्रतिदिन अपने हाथों से किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओ। व्यापारी ने ऐसा ही करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। घर की बीमारी कम होने लगी, व्यापार में लाभ बढ़ने लगा और परिवार में प्रेम लौट आया। तब उसे समझ आया कि केवल पूजा करने से नहीं बल्कि सेवा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भारी हो तो उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता देर से मिलती है। ऐसे लोगों को विशेष रूप से शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। यह उपाय शनि दोष को शांत करने वाला माना गया है। लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि भगवान केवल उपाय से नहीं बल्कि अच्छे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जानवरों को बहुत प्यार करते हैं और उनके जीवन में एक अलग ही शांति दिखाई देती है। इसका कारण यही है कि जीवों पर दया करने से मनुष्य के भीतर का क्रोध और अहंकार कम होने लगता है। जब व्यक्ति किसी भूखे जीव की आंखों में संतोष देखता है तो उसके भीतर भी एक दिव्य आनंद उत्पन्न होता है। यही आनंद धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे, बच्चों पर बुरी नजर का प्रभाव ना पड़े,
परिवार सुरक्षित रहे और भगवान भैरव बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आज से ही ये छोटा सा नियम बना लीजिए कि रोजाना एक रोटी किसी भूखे कुत्ते के लिए जरूर निकालेंगे। जब भी रोटी खिलाएं तो मन ही मन भगवान शिव और भैरव बाबा का स्मरण कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। दोस्तों, और आखिर में बस यही कहेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म दया है। जो व्यक्ति भूखे जीवों का पेट भरता है, भगवान उसके जीवन को खाली नहीं रहने देते। इसलिए कभी भी किसी कुत्ते को पत्थर मारकर मत भगाइए, उसे प्रेम से भोजन कराइए। हो सकता है वही जीव आपके जीवन में आने वाले किसी बड़े संकट को टालने का माध्यम बन जाए। अगर आपके मन में भी भगवान शिव, शनिदेव और भैरव बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो पूरी आस्था के साथ कमेंट में लिखिए जय काल भैरव और हर हर महादेव, ताकि भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे।